तुम कहो तो रुके, तुम कहो तो चले, मुझको पहचानती है कहाँ मंजिलें। तुम कहो तो चलेंगे, तुम कहो तो रुकेंगे, तुम दिन को रात भी कहोगे तो भी हम मानेंगे, और तुम रात को दिन भी कहोगे तो भी हम मानेंगे। क्या इतनी शिद्दत, क्या इतना जो पागलपन है वो क्या प्यार में हो सकता है? तो जी हाँ, हो सकता है। वो इंसान जो आपसे इतना ज़्यादा मोहब्बत करता है या मोहब्बत करती है, वही आपका साथ छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे, बशर्ते कि आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। तो अगर मैं साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की बात करूं जो लव को लेके है, तो साइकोलॉजिकल ट्रिक कब काम करती है? जब अगर आपका माइंडसेट कुछ इस तरह का है, या फिर आपकी जो परवरिश है, या फिर आपकी जो इन्वायरमेंट है, आप सब चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका आगे चल के रिलेशनशिप कैसा होगा। अब देखिए, एक इंसान, एक बच्चा जो बार बार अपने मम्मी पापा का झगड़ा बार बार देखता आया है, वो उसी तरह से पला बड़ा है, उसको शादी में कोई भी बिलीव नहीं होगा। तो चाहे उसके सामने बहुत अच्छा ही सामने वाला लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपकी इन्वायरमेंट, आपका जो कंडीशनिंग है वो भी बहुत डिपेंड करता है। आपकी माइंडसेट डिपेंड करती है कि आप किस तरह की सोच रखने वाली प्रवृत्ति वाले इंसान है, सामने आपका बिहेवियर कैसा है सामने वाले के प्रति, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उससे भी ज़्यादा चीज़ क्या होती है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, और उस व्यवहार से वो सामने वाला पर्सन क्या समझ रहा है। यानी कि सारी चीज़ों का जो समावेश होता है, वही चीज़ें आपकी रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है। लेकिन इतनी मोहब्बत की जहाँ तक बात है, तो कई बार आपने देखा होगा बार बार कि आपको कुछ पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लाइफ पार्टनर हो, आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, आपको इग्नोर कर रही हैं। लेकिन क्या सच में इग्नोर करने के लिए लाइफ पार्टनर होते हैं? नहीं होते हैं ना। वो प्यार करने के लिए होते हैं, आपका साथ देने के लिए होते हैं। लेकिन आपके कुछ ऐसे बिहेवियर हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको इग्नोर करना पड़ता है। तो सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर ना करे, बल्कि आपको वो दिलो जान से इतनी शिद्दत से प्यार करे, तो आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। क्योंकि 99% जो गलतियां होती हैं वो खुद की भी होती हैं, कि हमारे कुछ व्यवहार होते हैं जिससे कि वो सामने वाला पर्सन हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली कुछ बातों को समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। सिचुएशन से कैसे एक्ट करना है, वो ही आपकी जो दिमागी काम है कि वो आपको कैसे एक्ट करना है, वो आपके सोच समझ से, आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको खुद ही डील करनी है। लेकिन नॉर्मली केसेस में जब यहाँ पर बात प्यार की आती है, तो प्यार में हमें देना पड़ता है। जब हम देंगे तभी हमें वो चीज़ें प्राप्त होंगी। यानी कि जब अगर आपकी जो गिविंग की जो पावर होती है, चाहे अगर आप किसी को इमोशंस दे दो, चाहे आप किसी को ट्रस्ट दे दो, चाहे आप किसी को टाइम दे दो, वो चीज़ें ही आपको रिटर्न होगी। ये मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं गिफ्ट्स की बात कर रही हूँ कि गिफ्ट अगर आप दोगे तो गिफ्ट रिटर्न होगा। हाँ, वो भी होता है, लेकिन स्टिल अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप किसी के हिम्मत बन जाइए, किसी की ट्रस्ट बन जाइए, किसी के विश्वास बन जाइए, किसी के प्यार बन जाइए, किसी को एक ऐसा जो सिचुएशन, ऐसा कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए कि वो इंसान आपका साथ छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी जैसे जैसे डिपेंडेंसी एक इंसान के प्रति होने लगती है, जैसे कि आप बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, आपके दोस्तों से अगर आप नहीं मिल रहे हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ आपकी 1 to 1 कनेक्शन बातें नहीं हो पा रही हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्जेंस सिर्फ और सिर्फ एक हस्बैंड की ओर, या फिर वाइफ की ओर, या फिर बॉयफ्रेंड की ओर, गर्लफ्रेंड की ओर, बस एक ही पर्सन के ऊपर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके जो चांसेस होते हैं दूर जाने के, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो जितना हो सके आपको उनको समय देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप समय दीजिएगा, उतना ही आपके जो प्यार हैं उनके स्ट्रांग होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी कि ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर चाय में मीठापन होगा तो वो भी चाय पी नहीं जाएगी। उसी तरह से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में नमक होगा तो वो भी नहीं खाया जा सकता है। इसे एक बैलेंस बनाते हुए आपको सारी चीज़ों को देखना है। लेकिन जब आदमी की डिपेंडेंसी की जहाँ तक बात आती है, जैसे मान लीजिए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर आपके दोस्तों से आपका बिल्कुल कट ऑफ हो गया है, बिल्कुल बातें नहीं होती हैं, और अक्सर फीमेल के साथ ऐसा देखा जाता है कि वो अपने दोस्तों को छोड़ देती हैं, अपनी जो लाइफ होती है उसकी बलि चढ़ाती हैं, और सिर्फ हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड की फैमिली के ऊपर, या फिर बस वो फोकस करके रह जाती हैं। तो उनकी जो डिपेंडेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे केस में ये मतलब अच्छी बातें भी कह सकते हैं या कुछ हद तक बुरी भी कह सकते हैं, उनकी डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना उनकी छोड़ करके जाने की संभावनाएं बहुत कम होगी। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे कोई भी लड़की अगर प्यार में कमिटेड होती है, उनके दोस्तों से उनकी साथें छूट जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत भी है एक तरह से, क्योंकि आपके लिए सारे रिश्ते इंपॉर्टेंट होने चाहिए। जिस तरह से आपका बॉयफ्रेंड इंपॉर्टेंट है, आपका फियांसी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आपका पति इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से बाकी लोग भी मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मे बी हो सकता है कि उससे कम ही होगा, लेकिन सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, सबको अपना अपना टाइम ज़रूर देना है। और जो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अगर इंडल्ज है, पूरी टाइम अगर आपका मतलब दम
उसकी डिपेंडेंसी है, तो वो इंसान आपको कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगा। तो कुछ लोग इसको गलत ट्रिक से भी इस्तेमाल करते हैं, उसको साइकोलॉजिकल ट्रिक अगर लव की बात की जाए तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो बाकी लोगों से धीरे धीरे करके कट ऑफ करवाते जाते हैं, ताकि जो सामने वाला पर्सन है उनके प्यार में पड़ता जाए और एक ऐसा टाइम आ जाए जहां पर वो पूरी तरह से अपनी हुकूमत चला सके और इतना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बातें उसको मनवा ले और उसको ही अपने, मतलब कह सकते हैं ना कि एक कैद, एक प्यार का जो कैद होता है उसके अंदर वो जो पर्सन होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक होते हैं। तो उनसे भी आपको बच करके रहना है। हालांकि मैंने अपने वीडियोस में टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जो कि काफ़ी टॉक्सिक होते हैं रिलेशनशिप में, उनके साथ दम घुटता है वो इंसान कि क्या ट्रेड्स हो सकती है, क्या क्या पहचान हो सकती है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन कोई भी पर्सन आपके लिए कभी भी लॉयल या डिपेंडेंट तब रहेगा जब अगर आप उसको पूरा हर चीज़ वो प्रोवाइड करिएगा। लेकिन हाँ, किसी इंसान को अगर थोड़ी सी आज़ादी चाहिए, किसी इंसान को एक पर्सनल स्पेस चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अगर आप वो भी प्रोवाइड नहीं करते हैं तब भी आपकी ये प्यार की जो स्ट्रांगनेस है वो उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको देना सीखना पड़ेगा और जितनी अच्छी तरह से जो चीज़ आप अगर आप दीजिएगा वही चीज़ आपको लौट करके आएगी। और बस ये समझना है कि जिस तरह से व्यवहार हम अपने लिए एक्सेप्ट करते हैं उसी तरह का हमें दूसरों को भी देना है, ताकि वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि कोई इंसान अगर मान लीजिए कि आपके साथ दुखी है तो वो लाइफ पार्टनर आपका बार बार आपसे दुखी रहेगा, तो वो कभी भी स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं बन सकती है। तो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ही जाके आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। लेकिन हाँ, आपकी भी कुछ लिमिटेशन हो सकती है, हर इंसान की एक लिमिटेशन होती है, हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है, उसको मेंटेन करना या उस डेकोरम को मेंटेन करना, उस एटिकेट के साथ मेंटेन करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को इतना ज़्यादा किसी रिश्ते में बिल्कुल मत झोंक दीजिएगा जहाँ से उठ करके निकल पाना आपके लिए मुश्किल हो। तो अपने लिए थोड़ी सी एक पर्सनल स्पेस ज़रूर बनाएं, चाहे आपका प्यार कितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी तवज्जो दें, उनको भी एक उचित सम्मान ज़रूर दें, क्योंकि उनके बिना भी आप कभी भी अकेले नहीं सब कुछ हासिल कर पाओगे। लेकिन जो गलत ट्रेट वाले लोग हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, जो अपनी वाइफ पे एकदम रूल करना चाहते हैं, वो इंसानों से सबसे कट ऑफ करना चाहते हैं, बाकी के सामने तो इतना ज़्यादा अच्छा बनेंगे, इतना ज़्यादा अच्छा बनेंगे कि उनसे अच्छा तो कोई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें संभल करके देखनी है कि किस तरह से कौन सी चीज़ें आपके लिए सच में प्यार वाली है या फिर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक अंदेशा हो सकता है। तो इसकी डिटेल नॉलेज मैं बाद में आपको दूंगी कि एग्जैक्टली टॉक्सिक जो रिलेशनशिप होती हैं वो कैसे आपको उससे डील करनी है, कैसे क्या करना है। और कुछ नार्सिसिस्टिक लोग भी होते हैं जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल रियून कर देते हैं, तो अलग से वो वीडियो आएगी। लेकिन आज की वीडियो कैसी लगी ये प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर ले। और मेरा एक फेसबुक का पेज है, सेम नेम से है, ट्विंस माय वर्ल्ड, आप मुझे प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।